आज सुबह मैंने अचानक गूगल टटोला ह्यूमन राइट्स के बारे में सोचा कि कुछ पढ़ लूं। विद्वानों के बीच बोलना आसान नहीं होता है। मैंने जितना पढ़ा उससे मुझे लगा कि अरे मैंने तो आज तक मानवाधिकारों का रक्षण नहीं किया। मुझे लगा कि जो स्कीम है मानवाधिकार का, जो एक फ्रेम है, शायद मैंने उसके हिसाब से कम आचरण किया। इस वक्त हमारे साथ हजारीबाग डीआईजी हैं, इनसे बातचीत करते हैं क्योंकि ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है। तो सर आप बताइए, आपके अकॉर्डिंग ह्यूमन राइट्स क्या है और ये कितना इम्पोर्टेंट है? दरअसल ये जो ह्यूमन राइट है ये हमको जन्म से ही हासिल है और हमने से इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। हम में से हर एक इंसान जो इस धरती पे आता है ठीक उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कोई दूसरा। तो जो मानव अधिकार हैं ये जन्म से ही प्राप्त हैं और जो हमारी स्टेट की एजेंसीज होती हैं वो कोशिश करती हैं कि मानवाधिकारों का हनन न हो, और अगर हनन हो तो जो लीगल प्रोसीजर है उसके मुताबिक कार्रवाई हो। अगर हम अभी की बात करें, क्योंकि ये एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है, अभी की बात करें तो क्या लगता है मानव अधिकार स्टैब्लिश हो पाया है पूरी तरह से? जब भी आप मानव अधिकारों की बात करती हैं तो इसका मतलब है कहीं न कहीं कोई कोना है जो खाली है, कहीं न कहीं कोई कमी है, और ये सतत प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में आने वाला है और दूसरे दिन जाने वाला है। मगर चीज़ें बदली हैं, दुनिया जैसे जैसे बदली है, जैसे जैसे एक प्रोग्रेसिव नज़रिया दुनिया के सामने आया है, वैसे वैसे समझ बढ़ी है और मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशीलता भी बढ़ी है। पुलिस ऑफिसर्स के बीच भी ये जो विषय है बहुत चर्चा में रहता है। ट्रेनिंग का करिकुलम का पार्ट भी है ये। तो मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशील होना एक पुलिस ऑफिसर के लिए या पूरे पुलिस विभाग के लिए एक बहुत अहम मुद्दा है। और जितने भी हमारे यहाँ प्रशिक्षु आते हैं तो उनका हम लोग विशेष रूप से इस विषय पर कोशिश करते हैं कि उनके भीतर संवेदनशीलता बढ़े, वो जागरूक हों, विषय को समझें और जो लीगल तरीका है उसके बारे में उनको वाकिफ़ कराया जाए। अगर हम भविष्य में देखना चाहें कि हर एक इंसान परिचित हो कि उसका अधिकार क्या है, उसका मानव अधिकार क्या है, तो एज अ डीआईजी आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ों पे काम होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल ये सिर्फ कोई एक ट्रेनिंग मिल्यू का विषय नहीं है। मतलब किसी एकेडमी में इस पर बहस हो, इस पर सेमिनार हो, इस पर व्याख्यान दिया जाए, ऐसा नहीं है। ये पूरे समाज के एम्बिट में, पूरे समाज के घेरे में इसको शामिल किया जाना चाहिए। और मैं तो चाहूँगा, ये ख्वाहिश है कि गली मोहल्लों में भी, छोटे छोटे चौपालों में भी इस पर बहस हो, चर्चा हो और बताया जाए कि ये जो दुनिया है ये हमको एक हक देती है कि हम बराबरी के साथ इंसानों की तरह पूरी डिग्निटी के साथ जिए। तो ये बिल्कुल, ये तो पूरे समाज का विषय है, समाज का मुद्दा है। स्कूलों के करिकुलम में होना चाहिए और हमको लगता है कि अब बहुत तेज़ी से इस पे काम भी हो रहा है और निश्चित रूप से आने वाले दशक में ये सारी चीज़ें बिल्कुल इसका असर आपको दिखेगा। 10 दिसंबर 1948 ये वो तारीख है जिस दिन मानव अधिकार डिक्लेयर हुआ। अगर हम मानव अधिकार की बात कर रहे हैं तो आपको बता दें एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि मानव अधिकार वो अधिकार है जो एक इंसान के जन्म के प्रारंभ से ही उसके पास होता है। ये वो बेसिक अधिकार है जिसके बिना जीवन व्यापन अधूरा है। अगर हम बात करें मानव अधिकार की, अगर हम देश की बात करें, अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे पास 8 ऐसे अधिकार दिए गए हैं जिनके बिना इस देश में जीवन यापन करना, इस दुनिया में जीवन यापन करना बहुत ही कठिन है। इन्हीं अधिकारों में अगर हम कुछ अधिकारों की बात करें तो राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट टू बहुत रिलीजियस कल्चरल है, जो भी चीज़ें, इन सारी चीज़ों पे हमें राइट्स मिलते हैं।
पर क्या राइट मिलना और उस राइट पर हमारे काम होना और उस राइट पर फ्रीडम देना, ये दो चीज़ें बहुत अलग चीज़ें हैं। क्या हमें राइट मिल रहे हैं, उन पर हमें फ्रीडम दी जा रही है, ये एक सवाल है हमारी तरफ से। और हम आपको बता दें कि आए दिन ऐसे संवेदनशील मुद्दे आते हैं जहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इन्हीं राइट्स को हार्म पहुँचाया जाता है, हानि पहुँचाई जाती है। ऐसे ही कई मुद्दे हमने आपको दिखाए हैं और आज जब हमें इस दिन को मानव अधिकार दिवस के रूप में मना रहे हैं तो हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में मानव अधिकार की सिर्फ बात ही ना करें हम, बल्कि उस पर विचार करने के बावजूद हम उस पर कायम भी रहें, उस मानव अधिकार पर काम भी हो और हमें वो फ्रीडम मिल सके कि हम अपने मानव अधिकार को सही तरीके से आगे लेकर चल सकें और उस पर फ्रीली एक्ट कर सकें। इसी के साथ देखते रहें N4 न्यूज़ भारत। N4 न्यूज़ भारत